नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह से बनने वाले शश महापुरुष योग के बारे में। शनि देव जिन्हें कर्म फलदाता, न्याय के देवता और दंडाधिकारी भी माना जाता है। हमारे इस जीवन के जितने भी कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनके जो परिणाम हैं इस जीवन में हमें शनि देव ही देते हैं। साथियों, शनि देव यदि देने पर आए तो व्यक्ति को हर प्रकार की धन दौलत, शोहरत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा यानी राजा के समान जीवन भी दे सकते हैं। और यदि लेने पर आए तो व्यक्ति से सब कुछ छीन भी लेते हैं। महान राजा विक्रमादित्य को ही देख लीजिए, शनि की दशा में एक सेठ के यहाँ वो नौकर बनकर रहे थे। तो यहीं से अंदाजा लगाइए कि शनि देव का प्रभाव कितना तीव्र हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली में शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कैसे होता है। और ये जो शश योग है, इसके प्रभावों को समझने के लिए हमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। इसके साथ-साथ हम कुछ उदाहरण कुंडलियां लेंगे और उसमें ये योग घटित होता हुआ देखेंगे और इस योग को समझेंगे कि किस प्रकार ये योग प्रभाव देता है। इसके साथ-साथ शनि के कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आज आपको मैं बताने वाला हूं, जिन्हें करने से आपको शश योग के परिणाम मिलेंगे। इसके साथ-साथ यदि आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव भी हैं, तो भी ये उपाय यदि आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे असर आपको देखने को मिलेंगे, यानी इनके नेगेटिव प्रभाव शनि देव के कम होंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि शश महापुरुष योग किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले हम इस योग की डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन कहती है कि कुंडली में यदि शनि देव केंद्र में, अब केंद्र स्थान कौन कौन से हैं ये देखिए। केंद्र स्थान है पहला भाव कुंडली का, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। यानी आप मेरा जो कर्सर देख रहे हैं कुंडली पर, ये कुंडली का पहला भाव है, ये चौथा भाव है, ये सातवां है और ये 10वां स्थान है। तो इन्हें हम कुंडली का केंद्र कहते हैं। तो यदि कुंडली में शनिदेव केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो वह शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि शनिदेव की स्वराशि कौन सी है। स्वराशि है शनिदेव की, यानी स्वयं की राशि। स्वराशि का मतलब है स्वराशि, खुद की राशि। तो शनिदेव की जो खुद की राशि है वो मकर राशि और कुंभ राशि है, यानी 10 नंबर और 11 नंबर। आप यहाँ नीचे से भी देख सकते हैं, मैंने सभी राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं। इसमें 10 और 11 के स्वामी शनिदेव हैं। तो शनि स्वराशि के होकर और या फिर उच्च राशि के होकर, तो उच्च राशि शनि की कौन सी है? तुला राशि, यानी अपनी मित्र की राशि, शुक्र के राशि, मित्र शुक्र की राशि में शनि उच्च के होते हैं, अपने मित्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो इन तीनों राशियों में यदि शनिदेव केंद्र स्थानों में लिखे हैं, जैसे कि 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है, और वहां पर यदि शनिदेव बैठे हुए हैं इन चारों स्थानों में से कहीं पर भी, तो ये शश योग का निर्माण आपकी कुंडली में बना रहे हैं। अब इसके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, ये तो ही शश योग की डेफिनेशन। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लागू होती हैं कि ये परिणाम किस प्रकार से देगा। तो इसके फल को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि शश योग का फल क्या है। अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर शनि इन इन राशियों में बैठे हैं तो उनका परिणाम ये होगा कि जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होता है वे अत्यंत प्रभावशाली, मेहनती और कर्मयोगी यानी कर्मठ प्रकृति के और अनुशासित होते हैं। यानी शश योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होगा, शनिदेव जैसा कि हमने बताया कर्म के देवता हैं, शनिदेव को कर्म प्रिय हैं, कर्मठ व्यक्ति अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जबकि कुंडली में पॉजिटिव होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती और अपने मेहनत से ही सब कुछ अर्जित करने वाले होते हैं जीवन काल में। इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्म के प्रति उनका रुझान रहेगा, कुछ ना कुछ जीवन में करते रहेंगे, आलसी प्रकृति के नहीं होते। जिनका शनि खराब है उनकी सबसे पहले यही पहचान है कि ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, कर्म करने से वो बचेगा, काम चोरी करेगा। तो शश योग के सबसे पहली जो प्रभाव है वो ये है कि एक तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, कर्मठ प्रकृति का होता है और अनुशासित होता है, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं अनुशासन से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अनुशासित होगा बहुत। राजा या राजा के समान जीने वाला होगा, यानी राजा के समान से यहाँ पर मतलब है कि ऐसा व्यक्ति एक लीडर होगा, राजा की तरह एक लीडर होगा और उसके नीचे बहुत सारी व्यक्ति उसके नीचे काम करेंगे। तो या तो व्यक्ति एक अच्छे पद पर कार्यरत हो, या फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनेता हो, कोई मंत्री हो। तो उस तरह की सिचुएशन ये शश महापुरुष योग के रिजल्ट्स में देखी गई है। बहुत से मनुष्यों का स्वामी, यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, राजा या राजा के समान का मतलब है बहुत से मनुष्यों का स्वामी होता है ऐसा व्यक्ति। किसी समूह के मालिक की बात है, यानी कि किसी ना किसी पर्टिकुलर एक
ग्रुप का मालिक होता है व्यक्ति, चाहे वो गांव गांव में हो या फिर शहर में हो, किसी भी लेवल पे गांव का सरपंच हो सकता है, अगर हम राजनीति की बात करें, उससे बड़ी पोस्ट पे हो सकता है। तो ये एक तरह से उस ब्लॉक को वो पूरा होल्ड करने की ताकत रखेगा, जिसके कुंडली में शश महापुरुष अच्छे से फलित हो रहा होगा। अब इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसलिए यहां पर देखा गया कि किसी समूहों के मालिक की बात है, उच्च पदाधिकारी, यानी उसके नीचे डेफिनेटली बहुत सारे वर्कर काम करने चाहिए, ऐसा पद का अधिकारी होना चाहिए। व्यापार में कुशल होता है। अब अगर व्यक्ति बहुत सारे समूहों को का मालिक होगा तो डेफिनेटली वो व्यापारी होगा बहुत अच्छा। तो व्यापार में ऐसा व्यक्ति कुशल होगा। दानी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं दान से कनेक्ट करते हैं, यानी शनिदेव बहुत ही जैसे कि कहते हैं कि अपने से कम जो पदवी के लोग हैं उनका जो मान सम्मान है, यानी कहीं ना कहीं शनिदेव वर्कर क्वालिटी के लोगों को दर्शाते हैं। जो लेबर काम करते हैं, लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, इनका कार्य करते हैं, उनको दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इनकी दानी प्रवृत्ति भी है, उनसे बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। जिनका शनि बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति अपने नीचे वर्कर रखेंगे और बहुत सारे लोगों का पालन पोषण करेंगे, तो वो एक शश योग का परिणाम है। तो ये ऐसा व्यक्ति दानी प्रकृति का होगा, ऐसे व्यक्ति उनको बहुत पसंद भी करते हैं, यानी जो वर्कर क्लास है वो ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद करती है, उन्हें अपना नेता चुनती है। बलवान, ऐसा व्यक्ति बहुत बलवान होगा, क्योंकि कर्मशील है तो बलवान भी होगा। कर्म करने में विश्वास रखने वाला, न्यायप्रिय, न्याय संगत होगा। शनिदेव कहीं ना कहीं लॉ इंडस्ट्री को भी दिखाते हैं, यानी कि वकील होना या फिर एडवोकेट होना, और इसके साथ साथ जज की भूमिका है, तो क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी कहे गए, न्यायप्रिय कहे गए, तो ये न्यायप्रिय हैं। धनी और हर प्रकार से सुखी, धन संपत्ति ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जिनकी कुंडली में शश योग बहुत अच्छे से फलित हो रहा होता है। तो हर प्रकार से सुखी भी होता है। समाज के लोग उनकी तारीफ जरूर करेंगे, ऐसे व्यक्ति को समाज के लोग बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली समाज में उनका मान सम्मान और उनको प्रतिष्ठा मिलती है। परंतु पर स्त्रियों में आसक्त रहने वाले, और ये जितनी भी लाइनें मैंने लिखी हैं आपको, ये सारी की सारी मैंने शास्त्र से उठाई हुई लाइनें हैं। शास्त्रों से, जो हमारे बृहद पाराशर शास्त्र है, फल दीपिका है और मानसागरी है, उनमें से मैंने ये चीजें आपको शॉर्टकट में जो मैंने आपको चीजें समझाई, ये एक शश योग के फल हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर शश योग बनने के लिए मेन कौन कौन सी कंडीशंस हमेशा आपको याद में रखनी है। तो शश योग के लिए जो मेन कंडीशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शश योग के लिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जब शनि केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो उनके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, और ना ही किसी ग्रह की उन पर दृष्टि होनी चाहिए। यानी शनिदेव कुंडली में जहां पर बैठे हैं, मान लीजिए इस कुंडली में शनिदेव यहां पर बैठे हैं, तो इन शनिदेव पर, इस भाव पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए और ना ही शनिदेव यहां पर किसी के साथ बैठे होने चाहिए, यानी अकेले होने चाहिए, और उस पर किसी की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। ना युतो ना दृष्टो, ये पहला रूल आपको याद रखना है। यदि शनिदेव शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और ऐसा शश योग ना युतो या ना दृष्टो, शनिदेव के ऊपर ना ही किसी के साथ शनिदेव युत हैं और ना ही उनके ऊपर किसी की दृष्टि है, तो ये योग डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है कि लग्न को जरूर देखिए। कुंडली में जिस लग्न कुंडली में शश योग बन रहा है, उसके लग्न का देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्न कितना बलवान होकर बैठा है, लग्न के स्वामी कितने बलवान होकर बैठे हैं। अगर अपने मित्र की राशियों में भी बैठे हुए हैं तो ये शश योग का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। लग्नेश उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्वराशि का हो तो भी अच्छी बात है, परंतु एटलीस्ट कम से कम ये शर्त है कि वो अपनी मित्र राशि में तो बैठे हुए होने चाहिए। जैसे इस कुंडली में मंगल बनते हैं इनके लग्नेश, तो मंगल यहाँ पर त्रिकोण में बैठ जाएं या केंद्र में कहीं पर भी बैठे हों। फोर्थ हाउस में शनि, यहाँ मंगल अगर बैठे होंगे तो नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। परंतु अच्छी अवस्था में यदि लग्नेश बैठे होंगे तो ये शश योग का परिणाम और बेहतर मिलेगा, क्योंकि इसके परिणाम को भोगने वाला व्यक्ति स्वयं है, उसका लग्न है, उसका व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तभी वो इसके फायदे उठा पाएगा इस योग के। इसके साथ साथ अगला पॉइंट कहता है कि कुंडली में शनि अस्त्या वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर शश योग प्रभावशाली, इससे शश योग प्रभावशाली नहीं रहता, यानी कि अगर अस्त पोजीशन में शनि शश योग बना रहे हैं, सूर्य के साथ आसपास या उससे आगे पीछे वाले भाव में हैं, परंतु डिग्री वाइज बहुत क्लोज हैं, तो वो ऐसी स्थिति अस्त की बनेगी। तो ये देखना है आपको, वक्री स्टेज में नहीं होने चाहिए शनिदेव। तो अगर ये स्थितियां हैं तो शश योग जो है वो थोड़ा कम प्रभावशाली हो जाता है, उसका रिजल्ट हमें उतना प्रॉपर नहीं मिलता। इसके साथ साथ वर्ग कुंडलियों में भी शनि की स्थिति को देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ग कुंडलियों में देखिए कि जो षोडश वर्ग है उसमें जो शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं, खासकर उस भाव से संबंधित वर्ग कुंडली आपको अवश्य देखनी है। जैसे कर्म स्थान है तो आपको जो दशमांश है
उसमें उस चार्ट में आप देखिए कि कहां पर शनिदेव की पोजीशन कैसी है। तो वर्ग कुंडलियों में शनि की स्थिति को देखिए, अगर वहां पर भी अच्छी स्थिति है शनिदेव की, तो ये शश योग डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि शनिदेव किन भावों के स्वामी हैं कुंडली में, और फिर शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो उन भावों के फल को भी आपको देख के शश योग के फल को कहना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी शनिदेव बन जाएं और फिर वो शश योग का निर्माण कर रहे हो कुंडली में, तो जो वो शश योग होगा वो उतना प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर पाएगा जितना कि करना चाहिए। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। मारक स्थानों के स्वामी हैं तो भी उतना वो मारक का भी फल देंगे साथ में, तो बेसिकली वो शश योग उतना फलित नहीं होगा जितना कि वो उसका फल उन्हें मिलना चाहिए। तो ये चीजें कुंडली में आपको ध्यान में रखनी है जब शश योग को देखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल कुंडलियां लेंगे और उसमें शश योग के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल चार्ट ले रहे हैं, यहां पर ये कर्क लगन की जन्म पत्रिका है, और ये वास्तव में मेरे अनुभव में आई हुई जन्म पत्रिका है, और उसका मैंने एग्जाम्पल आपको यहां पर लिया है। यहां पे आप देखिए कि शनिदेव 4th हाउस में, कर्क लगन की जन्म पत्रिका में 4th हाउस में उच्च के होकर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब सबसे पहली जो शर्त मैंने आपको बताई उसे आप लागू करके देखिए कि ये कहीं से युत और दृष्ट तो नहीं है, ना युतो ना दृष्टो, ये आपको देखना है। तो कहीं कोई भी प्लेनेट इनके साथ में नहीं बैठा, यानी कि युति में तो किसी के साथ भी नहीं है, पहली कंडीशन। साथ में दृष्टि भी इनकी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो अगर मैं देखूं तो किसी भी ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही है, बजाय कि राहु की पंचम दृष्टि जरूर इन पर पड़ रही है, परंतु ये उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ पर उच्च के होकर अवश्य बैठे हैं और केंद्र के स्वामी भी हैं। तो ये फल तो देंगे, इनको जीवन में अच्छे फल तो प्राप्त हुए हैं, परंतु राहु की दृष्टि के चलते कुछ ना कुछ परेशानियां ये इस योग में अवश्य डालेंगे, पहली स्थिति। तो ये एक स्थिति यहां पर पूरी नहीं हुई। दूसरी स्थिति देखिए कि लग्नेश मजबूत स्थिति में है या नहीं। अब देखिए लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा स्वराशि के होकर लग्नेश होकर लग्न में ही बैठे हैं। तो कोई भी स्वामी जब लग्नेश लग्न में ही बैठता है तो लग्नेश डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, मजबूत होते हैं, तो लग्न इनका प्रभावशाली है। इसके कारण इन्हें ये शश योग का फल डेफिनेटली इन्हें मिलेगा, परंतु ये राहु की दृष्टि के चलते थोड़ा प्रभाव कम होगा, पर कहीं ना कहीं ये जीवन में सफल हैं। जिनकी ये जन्म पत्रिका है, ये एक सक्सेसफुल डॉक्टर की जन्म पत्रिका मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत अच्छे मतलब इनके जीवन में ये सब प्रकार के इन्हें सुख मिले हैं। और 4th हाउस में आप देखेंगे शनि देव बैठे हैं और 4th हाउस सुखों का कारक है, तो हर प्रकार के सुख व्यक्ति को मिले। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से भाव का शनि स्वामी हो रहा है, ये भी आपको देखना है। तो शनि सप्तम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। तो अब यहाँ पर ये इनके प्रभाव भी शनि यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सप्तम यानी विवाह का कारक है, तो विवाह का कारक यदि उच्च के होकर बैठेगा तो विवाह भी इनके जीवन में बहुत अच्छा विवाह के परिणाम इन्हें मिलेंगे। इसके साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो अष्टम भाव किसका है? पैतृक संपत्ति का है, धन संपदा का है, पैतृक संपत्ति का, रिसर्च का भाव है, साथ साथ में बाधाओं का, रुकावटों का भी है। तो जीवन में इन्हें रुकावटें बाधाएं में मिलेगी। तो शश योग का परिणाम इस तरह से आपको देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म पत्रिका देते हैं। अगली जन्म पत्रिका जो मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, वो भी कर्क लगन की जन्म पत्रिका है। एक तरह से सिमिलर एग्जाम्पल है, परंतु यहां पर शनि की स्थिति को आप देखेंगे तो शनि वक्री होकर बैठे हैं। और वक्री होना, मैंने जैसा कि अभी इस पॉइंट्स में अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि शनि वक्री नहीं होने चाहिए, ना ही अस्त होने चाहिए। यहां पर शनि वक्री हैं, हालांकि उच्च के होके बैठे हैं, परंतु युत भी हैं, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, और मंगल और शनि की आपस में कट्टर शत्रुता है। तो ये शश योग के परिणाम उतने बेहतर नहीं मिलेंगे। साथ में आप देखिए लग्नेश हैं, वो भी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, अपने से वो 12 में चले गए, तो लग्नेश की भी मजबूत स्थिति यहां पर नहीं आपको देखने को मिल रही। तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन बनेगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि सूर्य, बुध और शुक्र ये दशम भाव में बैठे हुए हैं, और सूर्य उच्च के होकर दृष्टि दे रहे हैं शनि पर। सूर्य पर जब शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो ये भी उनको अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि शनि और सूर्य में भी शत्रुता है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति भी यहाँ पर नेगेटिव है। अब इनके परिणाम इनको उतने बेहतर जीवन काल में नहीं मिले। शश योग बना है, लेकिन इनके शश योग भंग होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट इन्हें बिल्कुल नहीं मिले शनि के। तो यहाँ पर वैसे भी शनि, मैंने बताया कि इनके विवाह का कारक है और अष्टम भाव का स्वामी है, तो इन्हें विवाह में भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनकी विवाह नहीं हुआ है इनका, एक तो ये इनकी परेशानी है, और दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है कि कर्म क्षेत्र में भी खासा इन्हें सफलता नहीं मिली। परंतु सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, तो इनको गवर्नमेंट जॉब का भी लाभ इन्हें मिला है, और 36 वर्ष की आयु के बाद इन्हें गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हुई है। तो ये कैसी स्थितियां बताई मैंने कि यहाँ पर शश योग का फल उतना प्रभावी नहीं मिलेगा।
ये उस तरह का चार्ट था। अब हम अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे शश योग को समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए मकर लगन की मैंने जन्म पत्रिका ली है और यहाँ पर शनि फिर से उच्च के होके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। देखिए जब शनि लग्न में बैठे और फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो जो शश योग है वो फलित होता है, परंतु उसके प्रभाव उस जो सप्तम में शनि बैठे और दशम में बैठे उसकी बजाय इन दोनों भावों में जो शश योग बनता है वो थोड़ा कमजोर होता है। रीजन इसलिए क्योंकि शनि स्वयं भी कर्म के कारक माने जाते हैं और सप्तम में उन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो यदि यहां पर शश योग बनता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। तो यहाँ पर दशम में शश योग बना तो ये बहुत अच्छी जन्म पत्रिका है और यहाँ पर ना ही किसी की दृष्टि इस शनि पर पड़ रही है और ना ही कोई प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ है। साथ में लग्नेश है शनि और वो उच्च के होकर बैठे हैं दशम भाव में। तो ये पूरी तरह से हर कंडीशन यहाँ पर शश योग की फलित होती हुई नजर आ रही है। आप ये देखेंगे ये बहुत गवर्नमेंट जॉब में है और बहुत उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और ये अपना कार्य भी करने की सोच रहे हैं। जॉब से रिटायरमेंट लेके ये अपना कार्य करने की सोच रहे हैं और उसमें कार्य में भी इन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली वो स्टेट में है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शश योग का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से इन्हें मिल रहा है और शश योग पूर्णतः घटित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी जन्म पत्रिका है, जो शश योग है बहुत अच्छे से बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं एक और जन्म पत्रिका और वो जन्म पत्रिका है वृषभ लगन की। वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि जो शनि है वो कुंभ राशि में दशम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर ये शश योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु जैसा कि मैंने पहली शर्त आपको बताई, ना युतो ना दृष्टो। यहां पर शुक्र युत होके बैठे हैं शनि के साथ में, यानी साथ में शनि के बैठे हुए हैं। तो ये और काफी क्लोज कंजंक्शन में बैठे हैं क्योंकि शुक्र का जो डिग्री है वो 28 डिग्री है और शनि की यहाँ पर डिग्री 26 डिग्री है। तो 2 डिग्री का डिफरेंस है, यानी बहुत क्लोज कंजंक्शन है, युति बहुत स्ट्रांग है पहली स्थिति। और शुक्र यहाँ पर लग्नेश होकर दशम में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये लग्नेश की स्थिति तो पॉजिटिव ही मानी जाएगी। और यहाँ पर ये शनि बैठे हैं, ये शश योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिणाम इन्हें शश योग के भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। परंतु आप देखेंगे कि राहु की दृष्टि यहाँ पर इस योग पर पड़ी हुई है और दूसरी दृष्टि जो है वो मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि के चलते हुए इन्हें नेगेटिव इफेक्ट इस युति में अवश्य मिलेंगे। जिनकी ये जन्म पत्रिका है अभी ये बिजनेस में उतरे ही हैं और अभी ये काफी यंग एज में है, जिनकी ये जन्म पत्रिका है बेसिकली यंग एज से, अभी ये 27 आई थिंक 27 और 28 इनकी एज है और अभी ये पूर्णतः इनकी जीवन में इन्हें फल इनके मिलेंगे और ये पॉजिटिव मिलने चाहिए जहां तक ये योग मेरे को दिखा रहा है। क्योंकि वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में दोनों ही मतलब शनि भी योग कारक हैं, प्रबल योग कारक माने जाते हैं वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में शनि, और शुक्र जो लग्नेश है वो साथ में बैठे हैं। तो लग्नेश की और योग कारक प्लेनेट जो है केंद्र त्रिकोण की यहाँ पर प्रबल युति होती हुई नजर आ रही है और इसके प्रभाव इन्हें जीवन में अच्छे मिलने चाहिए, वो भी कर्म क्षेत्र में। तो एक अच्छी स्थिति है और शश योग का परिणाम भी इन्हें मिलेगा देखने को, पर पूर्णतः नहीं मिलेगा, उतना यहाँ पर फलित होता हुआ शश योग नहीं नजर आ रहा है। ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल लिए और उससे आपको समझाया कि किस तरह से हमें शश योग को देखना चाहिए और उसके किस तरह से परिणाम को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ उपाय। अगर आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है और फलित नहीं होता हुआ आपको नजर आ रहा है तो ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। एक तो उस शश योग के प्रभाव आपको मिलने लगेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और यदि आपकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है तो भी इन उपायों को आप कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं आप, परंतु किसी ज्योतिषी की सलाह से पहनिएगा, क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है जो बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा और उसके कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव रूप से आपने धारण कर लिया तो नेगेटिव रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी दिखते हैं। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है अगर आप किसी ज्योतिष की सलाह से ही पहनना है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में है और शश योग बना रहे हैं तो आप फिर इसे धारण कर सकते हैं। अच्छे भावों के मालिक हैं, अच्छे जो स्थान है कुंडली के उनके स्वामी हैं, तो तब ये धारण कर सकते हैं आप। तो ये आपको अपने से डिसाइड नहीं करना, किसी एस्ट्रोलॉजर की आप सलाह लीजिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, और फिर पहनिए इसे। हाँ, पहनना डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव होगा। अगर ये सही है आपकी कुंडली में शनि तो ये पहनना बहुत इफेक्टिव है। दूसरी स्थिति है शनि मंदिर आपको जाना है शनिवार के दिन और शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार को बेसिकली शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं और वहीं पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। ये भी एक अपने आप में देखा हुआ पाया जिसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको धीरे धीरे इसके इफेक्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ जरूरतमंदों की आपको मदद करें। देखिए शनि कहीं ना कहीं जरूरतमंदों के कारक भी हैं, तो बेसिकली जिन्हें नीडी पीपल हैं उनको आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको
चीजें दान में देनी है। दान अगर आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है तो दान देने हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं उन्हें, काले कपड़े आप दान में दे सकते हैं उन्हें, चमड़े की वस्तु, बेल्ट, चप्पल, ये मतलब चमड़े की चीजें आप दान में दे सकते हैं जो उनके यूज में आए बेसिकली, तो वो चीजें आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगला उपाय है कि आपको शनि के बीज मंत्र का आपको बीज मंत्र करने हैं बेसिकली शनि के। इसके साथ साथ आपको शनि के मंत्र श्री रुद्रम का पाठ करना है। ये अति उत्तम उपाय माना जाता है। यानी शनि के लिए यदि आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव भी है या फिर शश योग का निर्माण कर रहे हैं परंतु उसका रिजल्ट आपको उतना प्रभावी नहीं मिल रहा, तो आप शनि के मंत्र का पाठ करना, ये श्री रुद्रम का पाठ कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। शनिवार के दिन रेगुलर रूप से आप करें, हर शनिवार को करें और आप इनके रिजल्ट आपको देखेंगे कि बहुत चमत्कारी रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि शनि के बीज मंत्र का जाप ये तो करना ही करना है, कॉमन मंत्र है शनि का बीज मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका पाठ आप 108 बार करें शनि के बीज मंत्र का, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो बेसिकली ये एक जो नेसेसरी जो उपाय हैं ये आप कर सकते हैं यदि शनि आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग बना रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको मिल पा रहा, या फिर आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव भी है तो भी आप ये चीजें करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, जैसे मिल रहे हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए। हम आपके कमेंट्स अवश्य पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स जब हमें मिलते हैं तो बहुत खुशी हमें प्राप्त होती है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो शुल्क है वो आपको लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।